नेक्स्ट टॉपिक ट्राइड से रिलेटेड है, वो हमने पढ़ लिया है। दूसरा टॉपिक है डैमेज कंट्रोल सर्जरी टेक्निक्स। ये क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट्स में करते हैं। इसमें रैपिड स्टेबलाइजेशन करनी होती है, क्योंकि अगर अनस्टेबल पेशेंट होगा ना तो उसमें अगर लॉन्ग सर्जरी शुरू से ही स्टार्ट कर देंगे तो उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। इसलिए पहले उनको स्टेबलाइज करना है। इससे क्या होगा कि जो लीथल ट्राइड है, जिसमें हाइपोथर्मिया है, एसिडोसिस है और कोएगुलोपैथी है, वो ज़्यादा वर्स नहीं होता। अब इसके 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में हेमरेज कंट्रोल है, जो कि पैकिंग के ज़रिए कर सकते हैं, लाइगेशन, वेजल क्लैंपिंग या फिर टेम्परेरी आईवी शंट्स। उसके बाद अगर एब्डोमिनल है तो एब्डोमिनल पैकिंग करनी है, ताकि वीनस ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। उसके बाद कंटेमिनेशन कंट्रोल करना है। स्टेज 2 में क्या करेंगे, क्रिटिकल केयर स्टेबलाइजेशन, मतलब पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करेंगे ताकि उसको रिवार्म करें और करेक्ट करें उसके कोएगुलोपैथी को और एसिडोसिस को, जो भी हमारे पास लीथल ट्राइड में चीज़ें थी उनको ठीक करना है। स्टेज 3 में अब क्या है कि अब री ऑपरेशन करना है। यहाँ पे जो हमने टेम्परेरी काम किए थे, जैसे क्रैम्पिंग कर दी थी, पैकिंग कर दी थी, एब्डोमिनल पैकिंग कर दी थी, अब उनको री ओपन करना है और फिर उनको प्रॉपरली क्लोज करना है। तो रिमूवल ऑफ पैकिंग, उसके बाद उसकी डेफिनेटिव सर्जिकल रिपेयर करना है और फाइनल क्लोजर ऑफ एब्डोमेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि अब डीसीएस, ये डैमेज कंट्रोल सर्जरी किस किस को हमने देनी है। तो जो हमारे पास फिजियोलॉजिकली अनस्टेबल पेशेंट्स होंगे उनमें, पॉलीट्रॉमा पेशेंट्स होंगे तो उनमें, उसके अलावा अगर हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी है फ्लूइड्स देने के बाद भी, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, अगर हाइपोथर्मिया है पेशेंट को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कोएगुलोपैथी है, या फिर स्फीयर पेल्विक फ्रैक्चर्स विद ब्लीडिंग है, तो इन पेशेंट्स में हमने डीसीएस लाजमी करना है। उसके बाद है स्टेबलाइज फ्रैक्चर एंड मैनेज सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। अर्ली स्टेबलाइजेशन से हमारे पास पेन और ब्लड लॉस दोनों चीज़ें कम होंगी, फर्दर डैमेज प्रिवेंट होगा। इसमें आप करना होगा क्या, टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन करेंगे स्प्लिंट से और कास्ट से। एक्सटर्नल फिक्सेशन कर सकते हैं तो वो करेंगे। पेल्विक फ्रैक्चर्स हैं अगर, तो पेल्विक बाइंडर्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ओपन फ्रैक्चर है तो उसकी इरिगेशन करेंगे और डेब्रीमेंट करेंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि कोई इन्फेक्शन डेवलप ना हो। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो उसमें ग्राफ्ट होता है या फिर फ्लैप कवरेज। उसके बाद प्रॉपर इमोबिलाइजेशन अगर कर देंगे फ्रैक्चर की, तो हमारे पास जो हीलिंग है वो भी प्रॉपर होगी। उसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट है इसमें मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशंस एंड इंप्रूव आउटकम्स थ्रू डीसीएस। अब हमारे पास जो ट्राइज के पेशेंट्स थे, ठीक है, उन्हें हमने डीसीएस दिया। उनको एक फर्स्ट एड टाइप कह लें, उनकी एक जो लीथल कंडीशन डेवलप होनी थी वो प्रिवेंट हो जाती है। तो मिनिमाइज करेगी कॉम्प्लिकेशंस को और इंप्रूव करेगी आउटकम्स को। जैसे गोल होगा हमारे पास डीसीएस का, टू रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, मल्टी ऑर्गन फेलियर, डिलेड फ्रैक्चर हीलिंग, नॉन अलाइनमेंट। अर्ली ट्राइज एंड स्टेबलाइजेशन से सर्वाइवल भी इंप्रूव होता है और फंक्शनल रिकवरी भी हो जाती है पेशेंट की। उसके अलावा जो हमारे पास डीसीएस के लिए टीम होती है, जिसमें सर्जन होगा, इंस्टोलॉजिस्ट होगा, सारे जो भी हमारे पास इस टीम में मेंबर्स होंगे, उनकी उनके टीम वर्क एसेंशियल है एक प्रॉपर गोल अचीव करने में।